उन्होंने तो आतंकवादियों को अपना आका बना लिया था। जो खेल के मैदान हैं उन पर से अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दबंग आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मदन दिलावर ही उस पर क्यों नहीं काबिज हो। एक मुकदमा तो मेरे ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करने का आरोप। तो गोविंद सिंह डोडासरार अशोक जी गहलोत जेल जाने वाले हैं। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री पहुंचे राजसमंद आदिवासी परिवार के घर किया भोजन। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। सुबह वह शिवदेश पिपलांत्री गांव पहुंचे, जहां पर अखिल भारतीय आदिवासी कल्याण परिषद के सम्मेलन में शिरकत की और ग्रामवासियों से वे रूबरू हुए। उसके बाद वे भाभा पहुंचे, जहां पर नोबल संस्थान स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भी वे शामिल हुए। और साथ ही क्षेत्र में जो स्कूल हैं उसमें लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर भी क्षेत्रीय ग्रामीणों ने समस्या रखी। तर इस पर मंत्री ने तत्काल समस्या समाधान के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। मंच से उन्होंने संबोधन के दौरान ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की बेपरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मदन दिलावर ने सभी अधिकारियों को चेताया कि शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी शिक्षकों को खास निर्देश दिए। इसके बाद तरसिंगड़ा गांव पहुंचे, जहां पर रूपलाल गमेती आदिवासी परिवार के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने भोजन किया। उनके साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट, पूर्व विधायक बंसीलाल गहलोत के साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता ये साथ में मौजूद थे। इस तरह मंत्री के एक आदिवासी परिवार के घर जाकर भोजन करना सादगीपूर्ण तरीके से, इस तरह उन्होंने आम जन को जातिवाद से मुक्त होने का भी एक संदेश दिया। इसके बाद वे फिर पिपलांत्री पहुंचे, जहां पर एक एडिकट का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। और इससे पूर्व वे राजसमंद के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी और साथ ही उन समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान राजसमंद के जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी मनीष त्रिपाठी के साथ कई विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खासतौर से मंत्री राजसमंद जिले के दौरे पर हैं और उनका आज रात्रि विश्राम भी राजसमंद जिले के पिपलांत्री ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हैं। उसके बाद वे 16 जून सुबह पाली जिले के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से पूरी सरकार ने इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की थी, उसमें काफ़ी कुछ कमी भी देगी, तो उसको किस तरीके से अपडेट करेंगे? मेरे तो आज तक समझ में आ रहा किस मूर्ख ने कह दिया कि उन्होंने स्कूल को लेते स्थापना की थी। एक नहीं की, उन्होंने स्कूलों के परिवर्तित किया है। एक भी स्कूल नहीं खोला। कक्षा 6 में तो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है और 7 में एकदम फर्राटे से अंग्रेजी पढ़ जाएगी। ये उनके जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है। हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। जो छात्रों के हित में होगा वही करेंगे। जब भी तबादलों की बात चलती है, शिक्षा महकमा बड़े जोर शोर से उत्साह के साथ काम के अंदर खोल जाता है, लेकिन तबादलों को लेकर सरकार की ओर से अभी तक पॉलिसी का निर्धारण नहीं किया गया। तो क्या आपकी सरकार कब तक इस पॉलिसी पर काम करना चाह रही है, या कब तक थर्ड ग्रेड टीचरों को ट्रांसफर होंगे? वैसे तो सामान्यतः थर्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर होता नहीं है। थर्ड ग्रेड जो कर्मचारी होता है उसी जिले का कर्मचारी होता है। जो सेकेंड ग्रेड होता है वो उसी संभाग का होता है। फर्स्ट ग्रेड का पूरा राजस्थान का होता है। इसलिए वो यदि ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे तो गलत है। हाँ, हम इस पर विचार करें, उनको राहत देने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से विचार करें। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है भरतपुर को लेकर कि भरतपुर में मुख्यमंत्री को भी देख किया है कि मुख्यमंत्री के संबंधों की आड़ में कुछ लोग वहाँ पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने तो आतंकवादियों को अपना आका बना लिया था। चोर, लुटेरे, बदमाश, गुंडे तो इनके साथी हो गए थे। हमने उन सबको दड़बे में बंद करने का काम कर रहे हैं। और जब दड़बे में बंद करने का काम कर रहे हैं तो चोर लुटेरे बदमाश गुंडे थे, उनके जो सरगना थे उनको पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे पाले हुए गुंडे, बदमाश, चोर, लुटेरे
अब दड़बे में कैसे बंद कर दिए हैं? सर, जो शिक्षा के साथ में खेल कूद भी जरूरी है, उसके साथ में जो सरकारी जो ज़मीनें हैं, स्कूल की जो ज़मीन है, इस पर भू माफियाओं का अधिकतर कब्जा। देखो, मैंने पंचायत राज मैंने शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश दे दिए हैं कि सारे के सारे स्कूल के मैदान और परिसर यदि कहीं अतिक्रमण है तो खाली होना चाहिए। और उन्होंने सभी कलेक्टर्स को लिखा भी है कि सारे के सारे हमारे स्कूल के शिक्षा के जो परिसर है, जो खेल के मैदान हैं, उन पर से अतिक्रमण हटना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दबंग आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मदन दिलावरी उस पर क्यों नहीं काबिज हो, वो हटना चाहिए। सर, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि आपके ऊपर 14 मुकदमे हैं, उसके हाँ है ना, मेरे को 14 मुकदमे। एक मुकदमा तो मेरे ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करने का आरोप है। हमें कितना खुंखार हूँ, वो जिंदा है तभी मेरे मारे मर गया। इससे कम खुंखार हो सकता हूँ क्या? वो मेरा नाम आते ही मर जाता है, इसलिए कांग्रेस कहते मार दिया। प्रतिनियुक्ति को लेकर सरकार आप प्लानिंग बना रही है, तो कई शिक्षक ऐसे शारीरिक शिक्षक भी हैं जिनको पुस्तकें बांटने में लगा दिया, कहाँ तक उचित मानते हैं? शारीरिक उसके शिक्षक लगा के नहीं लगा पीछे, पुस्तकें बांटने में लगा, शिक्षक लगा के नहीं लगा पीछे। शारीरिक शिक्षक है ना, तो शिक्षक काम करेगा नहीं। शिक्षक है ना, तो शिक्षक का काम करेगा। प्रतिनियुक्ति तो सरकार ने खत्म कर रखी है, उसके बावजूद भी कार्य व्यवस्था के नाम पर लगाया गया है उनको। देखो, जो शिक्षा का काम की जहाँ जरूरत होगी, उससे शिक्षा का काम लिया जा सकता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। सर सरकारी स्कूलों में कहीं न कहीं अध्यापकों की कमी होती है, ये हर जगह देखने को मिलता है। इसके ऊपर सरकार, देखो, मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि हम स्कूल जब खोलें, जब हमारे पास स्कूल प्रारंभ होते होते लग जाए कि हमारे पास शिक्षक आ जाएंगे, भवन हमारे पास ठीक होगा, यानी इस प्रकार के जो संसाधन है ना, तब कई सारे लंबे स्कूल, बड़ी संख्या में स्कूल खोल देना, फिर शिक्षक नहीं है, फिर बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठेंगे बच्चे और कौन पढ़ाएगा उनको? ये उनका जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र है। कांग्रेस ने हमेशा यही किया है कि राजस्थान के बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए इतने स्कूल खोल दो, तो स्कूल खोलने के नाम, पढ़ने के नाम बच्चे वहाँ आ जाएंगे और पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल ही अपने आप ही अशिक्षित रह जाएंगे। पर सर, विपक्ष तो इस साल के रिजल्ट को देख के काफ़ी खुश हो रहा है और कह रहा है कि इस बार भी आपकी सरकार रिजल्ट बरकरार रख सकती है। नहीं आएगा 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल। देखो, हमने आते ही एक बात कही थी, जो 17 अंक देते हैं, जो 20 अंक होते हैं 17 अंक में, जितने प्रतिशत आप उसमें अंक दोगे, उतना प्रतिशत ही आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आना जरूरी है, नहीं तो हम उस अध्यापक से पूछताछ करेंगे। और उसके कारण से जो हमारे ये कहते हैं, उन्होंने पूरी ताकत से पढ़ाना चालू किया, तो रिजल्ट आ गया। एक साथ स्कूलों में कहीं न कहीं सफाई कर्मचारियों की कहीं कमी रहती है, वहाँ पे बच्चे सफाई करते हैं, टॉयलेट सफाई करते हैं, इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं रहता है। देखो, सबको सफाई करना चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबको सफाई करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता भी झाड़ करके भेजता है। हम तो इंसान हैं, और मैं तो ये कहने जा रहा हूँ, ऑर्डर जारी होने वाले हैं कि सप्ताह में एक बार सभी शिक्षक, उस क्षेत्र के रहने वाले जनप्रतिनिधि और कक्षा 7 से ऊपर के पढ़ने वाले बच्चे मिलकर के 7 दिन में एक दिन पूरे विद्यालय परिसर की, चाहे वो शौचालय उसमें, चाहे बाहर का हो, चाहे नाली हो, चाहे दीवार हो, सब की पूरी तरह सफाई करेंगे। सर, पिछली सरकार में जो भर्ती में जो घोटाले हुए, उसमें था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम भी उछाले गए थे, मगर एक भी कोई बड़ी गिरफ्तारियां अभी तक उछाल जा रहे हैं। अभी तो गोविंद सिंह डोडासरार, अशोक जी गहलोत जेल जाने वाले हैं। रुको, ये तो कितना इंतजार है? वो इंतजार तो मैं एसओजी से पूछेंगे, किसी स्पीड से चल रहा है उनका मामला, लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता हो, राजीव गांधी स्टडी सर्कल में जाकर के उनका पेपर को रखा, और जो उनके कांग्रेस के नेता थे उनको चाबी संभला दी, उन्होंने रात को पेपर निकाल के बेच दिए। तो क्या गोविंद सिंह डोडासरा जी अशोक गहलोत के बिना राय के बेचे होंगे? वो सुई घूम रही है और जल्दी पकड़ में आने वाले। पूरा सुनो, जब आपने प्रश्न किया तो ये आने वाले जेल की 600 में होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आरएस की भर्ती में भी सारे उनके रिश्तेदारों के नाम थे आरएस की भर्ती में, मगर अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। आरएस की भर्ती में अभी तक कोई हुआ नहीं है, कभी कौन कौन के नाम थे, कौन किसकी भर्तियाँ हुई है। अभी हमको मुश्किल से 50 दिन वर्किंग डे मिले हैं। रुको तो सही आप, कोई चोर गुंडा बदमाश भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। आरएसएस प्रमुख ने अभी पिछले दिनों कल टिप्पणी की है सर, किसको अहंकार शब्द यूज किया है। कभी भारतीय जनता सरकार को अहंकार, किसी नेता को अहंकार नहीं। क्या मोदी जी के लिए अहंकार तो नेता को क्या किसी को ही नहीं होना चाहिए। ये सर्वविदित है कि किसी को भी अहंकार नहीं चाहिए। आपको भी नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम आई बीजेपी ने, क्या उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सीटें सर्वाधिक है अन्य पार्टियों से राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ अभी कम होने का कारण क्या रहा? 14 सर्वाधिक है, कम तो है ही नहीं कांग्रेस से। 25 में सर्वाधिक है, सर्वाधिक।